हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, आईआईटी जैम के रिजल्ट्स अब आ चुके हैं और आईएफएस हर साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हुए आ रहा है। तो उसी में आज एक और नाम ऐड होने वाला है, वंश सिंह का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक तो यू मैम। जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में, कब उन्होंने सोचा कि एग्जाम देना है और क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही, और अपना ऑल इंडिया रैंक भी बताएं साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वंश है और मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा हुआ है। मेरे इस ईयर 2026 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 161 रहा विथ अराउंड 45.33 मार्क्स। तो आपका मास जो है बैचलर्स लास्ट ईयर हो गया है ऐसा? हाँ, लास्ट ईयर नहीं, इसी साल तो फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन अब हो गए हैं ओके ना। ओके, ठीक है। तो मतलब ग्रेजुएशन के साथ ही एग्जाम क्रैक किया है आपने, राइट? यस मैम। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ फिर स्ट्रेटेजी, अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्या क्या आपका शेड्यूल रहता था, जो भी आपका शेड्यूलिंग है या जो आपकी प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी थी कि यार ऐसे पढ़ता हूँ, ये करना है, ये करना है, बताओ। एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूँगा। फोर्थ ईयर का ग्रेजुएशन है बट मैंने थर्ड ईयर में ही एग्जिट ले लिया था, मतलब ओके। तो फिर लास्ट ईयर मैंने 2025 में दिया हुआ था एक बार जैम। हाँ। तो उस समय मेरे अराउंड 1224 मार्क्स आए थे, 1224। उस समय थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया था। तो फिर मैंने उसमें एनआईटी मुझे मिल रही थी। तो ओके। फिर मैंने डिसीजन लिया, मेरे माँ ने बोला अगर तुम्हें लगता है कि तुम इम्प्रूव कर सकते हो अपना मार्क्स तो फिर से एक साल ड्रॉप ले लो, कोई बात नहीं। 6 महीने का टाइम ही बचा हुआ था क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सोचा मैं एनआईटी वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। काउंसलिंग के दौरान ही मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं 6 महीना और बचा हुआ है, फेब्रुवरी 6 महीने के बाद था, तो क्यों ना फिर एक बार एक अटेम्प्ट ट्राई कर लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद फिर एनआईटी में ही ज्वाइन कर लूंगा। तो अगर फिर से एग्जाम दिया तो इस बार 1000 रैंक से अप्रॉक्स जंप हो गया 161 में। तो जर्नी लास्ट ईयर हेक्टिक था क्योंकि उस समय मेरा कॉलेज भी था साथ में, सेमेस्टर एग्जाम भी थे। तो वो मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बट मैनेज करने में उतना दिक्कत नहीं हुआ। मेरा रैंक खराब हुआ इस वजह से क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत कम प्रैक्टिस करी थी और लास्ट ईयर मैं 60% सिलेबस के साथ ही एग्जाम दे पाया था। बट इस साल मैंने कंप्लीट कर लिया था अप्रॉक्स सिलेबस सारा। तो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और रैंक इम्प्रूव हुआ क्योंकि मेरा सिलेबस तो डन था ऑलमोस्ट। मुझे रिवीजन ही करना था और बस वही सब करना था। पर ये डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ नहीं हो जाता है कि हमें कॉलेज मिल चुका है और नेक्स्ट ईयर, ये सब कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है फिर, हाँ मैम। कि हमें कॉन्फिडेंस है कि अगर मैंने इतना पढ़ के इतना लाया है तो थोड़ा सा अगर हम केवल उसी को कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो इससे बहुत बेटर हमारी पोजीशन आ जैसे सकती है। मुझे लगता है ना कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया तो बेस्ट है, क्योंकि जो फर्स्ट ड्रॉप होता है ना, क्योंकि हम्म। उसमें आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। या तो पास्ट मेमोरी रहता है कि लास्ट एग्जाम मैंने क्या क्या गलतियां किया, कैसे कैसे पेपर हो गया। करेक्ट। और टेंशन इस बात का होता है कि मैंने एक साल ड्रॉप भी लिया है और अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, नहीं हुआ लास्ट ईयर तो से भी खराब हो गया। तो मुझे लगता है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला तो वेल एंड गुड, और सेकेंड अटेम्प्ट में तो फर्स्ट अटेम्प्ट से ज़्यादा प्रेशर होता है। तो वो स्ट्रेस प्रेशर, वो प्रेशर जो है वो सब कम हो जाता है अगर पहली बार में निकल जाए। तो सेकंड टाइम पे हमारे हाँ ऊपर थोड़ा पीर प्रेशर बढ़ जाता है कि यार ले तो जी लिया मैम। है, अब होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। ये लास्ट टाइम से और बुरा हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो तो ये सब प्रेशर था। हाँ, तो जब आप कॉलेज जा रहे थे तो बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, तो वो साथ में जी मैम। प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनका भी सेम क्वेश्चन रहता है, जैसे मास्टर्स के लिए भी अगर कोई लोग पढ़ते हैं या फिर अभी आईटी जैन के लिए पढ़ते हैं, तो उनका यही आधे टाइम ये डिलेमा में रहते हैं कि मैम कॉलेज जा रहे हैं, हमें तो शेड्यूल समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे करें, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आपने कैसे मैनेज हम्म। किया था वो, ये बताओ। मैम स्टार्टिंग में मैंने 2025 का बता रहा हूँ, जब मैंने जैम दिया था। मुझे तो पहले जैम देना नहीं था, मुझे तो दूसरा टारगेट था। बट कॉलेज सराउंडिंग में ही बहुत बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे आईटी जैम का। तो मैंने सोचा, मुझे पता भी नहीं था आईटी जैम से होता क्या है, कि वी गॉट अ ऑप्शन कि वी कैन डू मास्टर्स फ्रॉम आईटी जैम, सॉरी आईटीज। तो मुझे लगा कि अगर आईटी से मास्टर्स हो जा रहा है, सो भी आईटी जैसे इंस्टीट्यूट से थ्रू आईटी जैम, तो मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो लास्ट ईयर 2025 में मैंने सितंबर में इधर-उधर से बैच खरीदा कुछ इंस्टीट्यूट का।
और मैंने प्रिपरेशन उस समय करा। थोड़ा हेक्टिक था क्योंकि आपको पता ही है डीयू में बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं, बाहर से टीचर्स आते हैं एक्सटर्नल, वो वाइवा लेते हैं, क्लासेस जाना है आपको क्योंकि डीयू में अटेंडेंस का भी क्राइटेरिया है। अगर अटेंडेंस आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर एग्ज़ाम वो लिखने नहीं देते हैं। तो वही मैनेज करता था कि जो टाइमिंग रहता था, अगर 9 अराउंड 9 एएम से कॉलेज स्टार्ट है मेरे, तो आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं मॉर्निंग में उठ जाऊँ और कम से कम 1 लेक्चर कर लूँ। 1 लेक्चर करके जाऊँ ताकि मुझे दिन भर कॉन्फिडेंस रहे कि मैंने 1 लेक्चर करके आया है कुछ तो अपना। जीरो से अच्छा है कि कुछ तो हम प्लस में करें। हाँ, उसके मेरा 1 लेक्चर होगा उसके बाद ही मैं कॉलेज के लिए रेडी होऊँगा। 1 लेक्चर नहीं हुआ तो मुझे नहीं जाना है कॉलेज। तो 1 लेक्चर करता था, उसके बाद मैं कॉलेज आता था। कॉलेज से अराउंड 3 या 4 पीएम तक मैं वापस आ जाता था। उसके बाद रेस्ट करके थोड़ा देर फिर 1 लेक्चर करता था और रात-रात 1 लेक्चर, मतलब मेरा टारगेट रहता था कि 1 दिन में 3 लेक्चर तो देखना ही है। और ब्रेक करके देखते हैं ताकि ज्यादा हमारा जो है हाँ, दिमाग जो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो चीज भी ना हो, तो ये बहुत हाँ, अच्छी बात हेक्टिक बताई है। हेक्टिक ना लगे क्योंकि जर्नी 4, 5, 6, 7 महीने की है और बहुत ज़्यादा ही आप प्रेशर लोगे तो फिर 1 सप्ताह पढ़ोगे, उसके बाद फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, वो डाउन चला जाएगा फिर। इससे अच्छा है कि आराम-आराम से करो और धीरे-धीरे करो, हो जाएगा। बहुत अच्छा है। तो वही फॉलो किया और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था एग्ज़ाम टाइम में सेमेस्टर में, क्योंकि सेमेस्टर टाइम जैसे ही स्टार्ट हुआ तो आप कुछ भी ये नहीं कर सकते हो इसका प्रिपरेशन, आपको कॉलेज वाले में ही लगना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरा जो ऑनर्स है वो मैथ्स बैकग्राउंड का है, मतलब मैंने अपना ऑनर्स किया हुआ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में, मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ओके। बट मैंने पेपर क्वालीफाई किया है केमिस्ट्री बैकग्राउंड में। अच्छा। मेरा जो रैंक आया है 161 दैट इज़ फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड। तो ऑल्दो आई गॉट 161 रैंक बट एलिजिबल हूँ मैं कुछ-कुछ आईआईटीज़ के लिए जो क्रॉस स्ट्रीम अलाउ करते हैं, लाइक आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी धारवाड़। तो 160 1 होने के बावजूद भी मैं आईआईटी रुड़की या बॉम्बे ये सब सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ओ, मैं जाऊँगा तो गांधीनगर ही जा सकता हूँ। ओके। तो तो अच्छा, मैं मतलब आपने एक तरह से बीएससी यूनिक। ऑनर्स जो है हाँ, आपका वो मैथमेटिक्स का है, हाँ, तो फिर ये स्विच बट कैसे हुआ आपका? मैथ्स पढ़ते-पढ़ते मुझे लगा कि ये मेरे लिए सब्जेक्ट नहीं है। मतलब ये मेरे से आउट हो रहा है, तो अब तो कर चुके हैं हम सेकंड ईयर तक, तो अब तो एग्ज़िट लेना बस की बात नहीं, अब तो मेरा ग्रेजुएशन मैथ्स में ही हो गया। बट मैंने सोचा कि मास्टर्स मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं मैथ्स से नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे 2 साल में ही पता चल गया कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है। बट ये ट्विस्ट भी बहुत स्ट्रेंज है, मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि हाँ, आपने। मैंने इसके बारे में बहुत टीचर से पता किया कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, मुझे नहीं करना मैथ्स आगे, अब मैं केमिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। तो यही हुआ कि मुझे 2 ऑनर्स मुझे करना पड़ा साथ में, आप सोच सकते हो। हाँ, मतलब आप एक लगाओगे कि ऑनर्स कर रहा था मैं कॉलेज से और घर आके मैं साइड से केमिस्ट्री खुद से कर रहा था, क्योंकि उसकी फिर जर्नी। उसके लिए आपको बीएससी भी चाहिए, केमिस्ट्री हाँ, वाला, करेक्ट? सही बात। हाँ। तो इसलिए फिर वो थोड़ा हेक्टिक हो गया क्योंकि मुझे 2-2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा था एक साथ। बहुत बच्चों का होता है कि केमिस्ट्री ऑनर्स ही है, केमिस्ट्री में ही पेपर दे रहे हैं, तो सेमेस्टर समय में भी वो सेम सिलेबस रहता था। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो ये तो तो और लाइक डबल मेहनत वाली चीजें हो गई कि हाँ, पैरेलली मैथ्स पढ़ रहे बिल्कुल। हैं, पैरेलली हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। हाँ, चलिए, जो स्टूडेंट इस सो वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार इस चीज का ध्यान रखिए कि इन्होंने 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़े हैं और आपको केवल एक ही पढ़ना है, वही कॉलेज में पढ़ना है, वही घर आके पढ़ना है। तो बहानेबाजी वाली जो बिल्कुल। आपकी बातें हैं उनको थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। मतलब 2 सब्जेक्ट करके भी मैं कर सकता हूँ, तो आपको तो 1 सब्जेक्ट में करना है, तो आप ईज़िली कर लोगे, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल। और कोई हेक्टिक नहीं है। चलिए, तो बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर। थैंक यू थैंक्स फॉर मैम। गिविंग दिस इंटरव्यू। हैव अ नाइस। थैंक यू। बाय। बाय।